तो हाँ भाई, आप भी स्विफ्ट कोड पता करने के लिए आए हो? जी हाँ, तो चलो भाई, अगर पता करने आए तो आपको बता दिया जाएगा कि आखिर आप अपना स्विफ्ट कोड बैंक अकाउंट का जो होता है वो कैसे पता कर सकते हो। क्योंकि भाई होता ये है कि बहुत सारे एरिया, बहुत सारा जो कस्बा होता है, गांव होता है, तो वहां पर लोग नहीं जानते हैं कि स्विफ्ट कोड क्या होता है और कैसे मिलता है और हमें किस तरीके से इसका यूज करना है। क्योंकि यूट्यूब चैनल बनाना आसान है, लेकिन उसको पूरा तरीके से पैसा जब तक बैंक में ना पहुंच जाए तब तक आपको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उसी में से एक ये चीज है स्विफ्ट कोड। ठीक है, स्विफ्ट कोड हमारा तब लगता है जब हमारा चैनल मोनेटाइज होता है। मोनेटाइज होने के बाद जब हमारा पैसा आने वाला होता है, जब हम बैंक अकाउंट लगाते हैं, तो हमें स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि स्विफ्ट कोड होता क्या है और किस तरीके से हमें मिलता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात तो जो आपकी बैंक है, जैसे एक बैंक होता है तो बैंक का एक होता है आईएफएससी कोड, एक होता है स्विफ्ट कोड। ठीक है, आईएफएससी कोड उसके लिए होता है जो इंडिया टू इंडिया जो है हम पैसा ट्रांसफर करते हैं उसके लिए। ठीक है, और स्विफ्ट कोड वो होता है जो हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि हमारा किसी अदर कंट्री से अगर पैसा आ रहा है तो उसके लिए हमें स्विफ्ट कोड लगाना पड़ता है। जैसे कोई अगर पूछेगा कि भाई हम आपको जैसे वहां से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे दुबई से पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आपसे वहां के लोग ये नहीं कहेंगे भैया आप अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड दो, नहीं, वो बोलेंगे भैया अकाउंट नंबर और स्विफ्ट कोड दोनों चीजें दे दो। ठीक है, बस ये है डिफरेंस। इतना है कि जो आईएफएससी कोड होता है वो यहाँ पर लगता है जो हमारे इंडिया में रहता है। ठीक है, उसका ऑल इंडिया परमिट होता है, और जो स्विफ्ट कोड होता है उसका ऑल ओवर वर्ल्ड परमिट होता है। ठीक है, तो स्विफ्ट कोड हमारा इंटरनेशनल पेमेंट के लिए हमें चाहिए होता है। ठीक, अब स्विफ्ट कोड हमें मिलेगा कैसे? देखिए, अगर आपका स्विफ्ट कोड आपको नहीं पता है, ठीक है, जैसे बहुत सारी ऐसी बैंक है जिनको अपना स्विफ्ट कोड पता ही नहीं है। ठीक है, कैसे? अब देखिए, जैसे बहुत सारी छोटी छोटी जो ब्रांच हो जाती है ना, और इनमें अगर आप अपना खाता खुलवा लेते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि इनके पास स्विफ्ट कोड नहीं होता है। ठीक है, और जब आप इनके पास जाते हो तो स्विफ्ट कोड पूछते हो तो ये कहते हैं भैया स्विफ्ट कोड होता क्या है, क्योंकि इनको तो पता नहीं है। समझ रहे हो? तो ये लोग यही नहीं जानते हैं कि स्विफ्ट कोड होता क्या है। तो हर एक बैंक में जो है आपको खाता नहीं खुलवाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप यूट्यूब पर काम कर रहे हो या यूट्यूब पर बैंक अकाउंट लगा रहे हो तो आपको ट्रस्टेड जो बैंक अकाउंट है वही लगाना चाहिए, जो ट्रस्टेड बैंक है। एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ठीक है, या फिर और जो एक दो बैंक है। ठीक है, तो ऐसे बैंक को ही आपको लगाना चाहिए। ठीक, अब मैं अपना पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देता हूं कि मैंने कैसे पता किया था, जो कि सबसे ज्यादा मुश्किल काम मेरे लिए भी था, क्योंकि हम भी एक गांव से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझसे ज्यादा रिलेट कर पाओगे अगर आप गांव से हो। ठीक, तो देखो, मेरा जबकि जो बैंक अकाउंट है वो सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें है। अब मैं अपने पास में ही मेरा पड़ता है कुठौंद। ठीक है, तो मैं कुठौंद गया तो मैंने कहा कि भैया हमें स्विफ्ट कोड दे दो। पहले तो वो शॉक्ड कि भाई तुम्हें स्विफ्ट कोड चाहिए किस लिए। ठीक, क्योंकि स्विफ्ट कोड इंटरनेशनल पेमेंट के लिए लगता है, और हमारी उम्र देख के लोग कहते थे भैया तुम्हें स्विफ्ट कोड क्यों चाहिए। तो मैंने कहा भैया उन्होंने समझाया कि यूट्यूब से हमारा जो है पैसा ऐसे ऐसे करके आ रहा है, तो उसके लिए हमें स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ रही है, तो आप हमें अपना स्विफ्ट कोड दे दीजिए। ठीक है, तो कह रहे हैं भैया यहाँ का स्विफ्ट कोड है ही नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि यहाँ का स्विफ्ट कोड है ही नहीं। जो हमारे यहाँ बैंक है वो सबसे बड़ी बैंक है एसबीआई की, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि स्विफ्ट कोड होता क्या है, या स्विफ्ट कोड हमारी बैंक का है या नहीं है। ठीक है, हम मान लेते जो अदर जैसे ब्रांच ओपन हो जाती है उनके पास नहीं मिलता है, लेकिन जो मेन बैंक है उसके पास स्विफ्ट कोड होता है। तो ये मेन बैंक है हमारे यहाँ, लेकिन इन्होंने स्विफ्ट कोड, मैं सच बताऊं तो इनको पता होगा और होगा भी, लेकिन इन्होंने दिया नहीं। क्योंकि उनको मेरी बात भाई, एक तो एज वाइज जो है लोगों को नहीं लगता है कि इंटरनेशनल पेमेंट कैसे आ सकती है, ये सारी चीजें, तो नहीं दिया। अब मान लो अगर आपके बैंक अकाउंट में आपको स्विफ्ट कोड नहीं मिलता है, ठीक है, तब आप क्या करोगे? ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं तब आप क्या करोगे। देखिए, जैसे मैं अपनी बैंक में गया, मुझे नहीं मिला, आप भी जाओगे, अगर आपको मिल जाए तो बेटर, नहीं मिले तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको एसबीआई या जिस भी बैंक में आपका जो है अकाउंट है, सिंपल सा गूगल पर जाना है, लिखना है एचडीएफसी बैंक कस्टमर केयर नंबर। ठीक है, एचडीएफसी बैंक या एसबीआई बैंक या पंजाब नेशनल बैंक जिसमें आपका अकाउंट है, उस बैंक का नाम लिखना, पीछे लिखना कस्टमर केयर नंबर, आपको मिल जाएगा नंबर। कॉल लगाना, बात करना, अपनी बात रखना। ठीक है, जैसे बैंक में रखिए कि भैया हमारा यूट्यूब का पेमेंट आना है और हमें स्विफ्ट कोड चाहिए अपनी बैंक का। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पूछेंगे कि आपके आसपास कौन सी बैंक जो है, कौन सा ऐसा एरिया है जो आपके आसपास है।
तो जैसे मेरे आसपास मेरे गांव 60 किलोमीटर औरई पड़ता है, मैंने बताया भैया औरई है, ठीक है। यहाँ आप इधर चले जाओ फिर औरैया है, इटावा है, ठीक है, इटावा पड़ जाता है 70-72। इधर चले जाओ कानपुर है 100 किलोमीटर, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा कि भैया देखो उरई का स्विफ्ट कोड तो है नहीं, ठीक है भाई। और मैंने पूछा, बोले आप जहाँ गए थे वहाँ बताया नहीं, तो मैंने कहा उन्होंने कह दिया कि यहाँ स्विफ्ट कोड है ही नहीं, ठीक। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ आपको स्विफ्ट कोड नहीं मिलेगा, ठीक। अब उन्होंने कहा उरई का स्विफ्ट कोड है नहीं, तो हमने कहा फिर हमारे यहाँ पड़ता है इटावा, ठीक है। इटावा हमारे लिए सबसे पास पड़ता है, तो इटावा का भैया, इटावा का आप यूज नहीं कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, फिर मैं करूँ तो करूँ क्या। तो बोले भाई कानपुर का आप स्विफ्ट कोड लगा दो, ठीक है, जबकि कानपुर हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा दूर है, ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि भैया हम लगा तो दें, ऐसा नहीं बाद में कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो बोले नहीं, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा कि आप कानपुर का स्विफ्ट कोड लगाओ तो आपको पैसा ना आए, ठीक है। मैंने उनसे ही सारी चीजें कंफर्म कर ली थी, ठीक है। अब मैंने कहा स्विफ्ट कोड मिलेगा कैसे, तो उन्होंने कहा कि या तो आप गूगल पर सर्च कर लो या फिर मैं आपको बता दे रहा हूं तो आप वो चीज डाल देना। तो मैंने कहा भाई मैं सर्च करूं उससे बेटर है कि इनसे ही पूछ लो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, फिर आप ही हमें अपना जो है स्विफ्ट कोड जो है कानपुर का दे दो तो मैं फिल कर दूं। तो उन्होंने मुझे कानपुर का स्विफ्ट कोड दिया और मैंने फिल कर दिया, ठीक। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। मैं आपको अगर एक सरल लाइन में समझाऊं, वन लाइनर, तो सीधी सी बात ये है कि आप सबसे पहले अपने बैंक में जाइए। अगर आपको अपने बैंक में स्विफ्ट कोड नहीं मिलता है तो फिर आपको गूगल पर जाना है, अपने जो आपकी बैंक है उसका हेल्पलाइन नंबर, कस्टमर केयर नंबर निकालना है, कस्टमर केयर से पूछना है, वो आपको जो रिस्पॉन्स देगा कि आपके आसपास क्या क्षेत्र है, कौन से क्षेत्र का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको सजेस्ट कर देगा। उस सजेशन के थ्रू आप जो है अपना स्विफ्ट कोड उनसे लेके और जो है अपना डाल लीजिएगा। जब आप लेके डाल लोगे आपका पैसा बैंक अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। स्विफ्ट कोड पता करने का तरीका सिर्फ इतना ही है, ठीक। जो कि मैंने यूज किया वही मैं आपको सजेस्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से स्विफ्ट कोड पता किया था और ऐसे ही सारे लोग करते हैं, ठीक है। और जो कस्टमर केयर से मैंने बात की थी तो वो लोग भी ये बोल रहे थे कि भैया इस चीज़ के लिए बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं। तो मैंने कहा यूट्यूब आजकल चल रहा है तो आपको बार बार परेशान होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्विफ्ट कोड का पता कर सकते हो। सो आई होप आशा करते हो आपको चीज़ें समझ आई हैं। अगर समझ आई तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, जिससे आने वाली ऐसे यूजफुल और नॉलेजेबल वीडियो नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए मिलते हैं फिर, तब तक ख्याल रखिए, प्यार से बनाए रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद।